दुनिया का एक ऐसा बांध यानी एक डैम जिसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति पर असर पड़ रहा है। और दुनिया का सबसे महंगा बैट किसका है और वो प्राइस सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब फैक्ट का आंसर आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन में एक ऐसा डैम है जो पृथ्वी की घूमने की गति पर असर कर रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना और इसका नाम है थ्री गॉड्स डैम। यह डैम चाइना के यांगत्जे नदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन भी है। जैसे कि ये डैम इतना बड़ा है, जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अरबों लीटर पानी संग्रह होता है यानी स्टोर किया जाता है। और पृथ्वी के इतने बड़े हिस्से पर अगर इतना पानी स्टोर हो रहा है तो वैज्ञानिकों के अनुसार इस बांध की वजह से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं? अगर आते हैं तो क्या वहाँ पर भी ऐसी जमीन फट जाती है या बादल फट जाते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी पर भूकंप आने की तरह ही चंद्रमा की सतह पर भी कंपन होता है यानी वाइब्रेशंस होती हैं, जिसे मून क्वेक्स कहा जाता है। क्या आपने कभी ये वर्ड सुना था, मून क्वेक्स? और मून क्वेक आने का मेन रीजन धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं उनका समय कुछ ही मिनट का होता है, लेकिन चंद्रमा पर जो मून क्वेक्स आते हैं उनका समय आधे से 1 घंटा हो सकता है। हालांकि अर्थक्वेक की कंपैरिजन मूनक्वेक की स्पीड कम होती है। तो क्या आपको भी मूनक्वेक के बारे में पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को पता है कि ब्लू व्हेल के सर पर ये छेद क्यों होता है? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। ब्लू व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती। इनके सर पर ये एक छेद होता है जिससे वो सांस लेती हैं। जब भी ये पानी से निकलकर गोता लगाती हैं, तब वह छेद की हेल्प से सांस लेती हैं। और ब्लू व्हेल अपनी सांस 45 मिनट से लेकर 2 घंटों तक रोक सकती हैं। तो इस ऑसम जानकारी के लिए 1 लाइक तो बनता है यार। क्रिकेट तो आपने जरूर खेला होगा या खेलते नहीं है तो देखा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा बैट किसका है और कितने का है? विश्व के सबसे महंगे बैट की कीमत 83 लाख रुपए है और इसके मालिक सुनकर आप प्राउड जरूर होंगे, क्योंकि वो हमारे इंडियन टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी है। और ये वही बैट है जो आखिरी बॉल पर MS धोनी ने 6 मारकर दूसरा वर्ल्ड कप जिताया था। और मैं आपको बता दूं, इस स्पेशल बैट को एक भारतीय कंपनी RK ग्लोबल शेयर एंड सिक्योरिटी ने एक नीलामी में 83 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। ईस्ट मीट वेस्ट नाम की ये नीलामी 2011 के वर्ल्ड कप के कुछ महीने बाद हुई थी। तब ये बैट 1 लाख पाउंड में बिका था और दुनिया का सबसे महंगा बैट होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। जब भी आप फ्लाइट में सफर करते हैं तब आपके मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालने और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बंद करने के निर्देश क्यों दिए जाते हैं? क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन? तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट से जो कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मोबाइल और भी काफी गैजेट्स, उनमें नेटवर्क के तौर पर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है और इनके यूज से फ्लाइट में लगे सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में परेशानी आ सकती है और दुर्घटना की भी आशंका हो सकती है। इसी वजह से प्लेन में आपको मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड में डालने को कहा जाता है। क्या कारण है कि ट्रेन के सामने किसी के आ जाने पर लोको पायलट ट्रेन नहीं रोकता है? तो मैं आपको बता दूं, लोको पायलट अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना भी चाहे तो उसे सबसे पहले बहुत दूर से नजर आना चाहिए कि पटरी पर कोई है। आमतौर पर रेल हादसों में लोग, जानवर या गाड़ियां अचानक से ट्रेन के सामने आ जाते हैं और ऐसे में लोको पायलट के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का टाइम ही नहीं होता है। और अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दिया जाए तो फिर भी टक्कर हो जाती है। और तो और अगर पटरी पर मोड़ हो तो ट्रैक पर कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। और सिचुएशंस तो तब गंदी हो जाती हैं जब रात का समय हो, क्योंकि लोको पायलट को ट्रैक उतना ही नजर आता है जहां तक इंजन की लाइट की रोशनी जाती है। और फिर ड्राइवर की आखिरी उम्मीद ये हो जाती है कि इंजन में लगे हॉर्न को बजाना। और रिसेंटली जो अमृतसर वाली ट्रेन के साथ हादसा हुआ था वो भी यही केस था, जहाँ पर ट्रेन का हॉर्न टक्कर के वक्त बज रहा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट एपिसोड? और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले। थैंक यू।